मौन की भाषा जो समझे। आवाज की दुनिया से परे दो पल दूर जो जाए, बाहर के जग से रह कर न्यारा अद्भुत विश्राम पाए। असीम आनंद के सागर में वो सदा लहराता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। मन सदा मुस्काए उसका, तन से रहे जो दूर। सर्व शक्तियों के बल से रहे वो सदा भरपूर। अपने अंतर सद्गुणों की खान वो भरता जाता है। मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। मौन की भाषा जो समझे। जुट जाते हैं सहज ही शिव से मन के सब ही तार हो। मन ही मन में भर जाती है अखुट शक्ति अपार। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को रोज दिव्य दर्पण देता है। दिव्य दर्पण अर्थात दिव्य बुद्धि। हम संगम युगी ब्राह्मणों को जन्म से ही बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। दिव्य बुद्धि कहो, तीसरा नेत्र कहो, ज्ञान का नेत्र कहो या त्रिकालदर्शी कहो, तो इतनी बुद्धि हमें भगवान ने दी
जो तीनों लोकों, तीनों कालों को हम जान सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, न केवल अपना। बाबा ने तो कहा तुम इस संसार की सारी आत्माओं की बायोग्राफी को जानते हो, देवात्माओं की बायोग्राफी को जानते हो, वो सब छोड़ो, तुम तो स्वयं भगवान की जन्म पत्री को जानते हो। इतनी बुद्धि भगवान ने हमें दी है। भगवान की बायोग्राफी को जानने वाला बच्चा, दिव्य नेत्र बुद्धिधारी बच्चा, तो भगवान कहता है थोड़े अपने आप को भी जान लो। क्योंकि आज बाबा ने फिर से हमें नेत्र खोलने की सावधानी दी है। जब इतनी नॉलेज है हमारे पास, लेकिन हमारे खुद के अंदर क्या है, कभी कभी इन चीज़ों से हम अनजान हो जाते हैं। लेकिन अहो सौभाग्य हमारा कि बाबा जहाँ हम भटकते हैं, बाबा हमें गाइड करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जहाँ हमारी बुद्धि भटकने में आती है, चंचल होती है या बाह्य दुनिया को देखने लगती है, जब हम अपने कर्मों पर अटेंशन नहीं देते, अपनी कमियों पर अटेंशन देना भूल जाते हैं, तो बाबा हमें उसी दिन सावधान कर देता है ना। तो जो स्टडी करता है, जो पढ़ाई करता है, बाबा की शिक्षाओं को समझता है, बाबा की शिक्षाओं के इशारों को समझता है, वो बच्चा बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि जब हम बाबा के डायरेक्शन को सुनेंगे, तभी हम खुद की चेकिंग कर पाएंगे और तभी हम स्वयं को चेंज कर पाएंगे। क्योंकि हमें बहुत सारी कमियां है ना। हमें अपनी बुद्धि का अभिमान है, हमें अपने पुरुषार्थ का अभिमान है, लेकिन हम अपने बाह्य रूप को तो देख सकते हैं, भीतर के अंदर क्या है वो तो केवल बाबा ही जानता है। लेकिन भाग्यशाली है हम आत्माएं, जो बाबा हमें भटकने नहीं देता है, तुरंत हमें सावधान कर देता है। तो आज फिर से हम सुनेंगे कि हमें 7 कमजोरियां कौन कौन सी हैं, जो शायद हम भी ना पकड़ पाते, जो बाबा ने हमें इशारा दिया है। लेकिन उन 7 कमियां बहुत सूक्ष्म हैं, जो आज भी हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न रूप है। तो बाबा हमें एक परफेक्ट फरिश्ता बनाना चाहता है, बाबा हमें एक परफेक्ट ब्राह्मण बनाना चाहता है, बाबा हमें परफेक्ट देवता बनाना चाहता है, जो 16 कलाओं से संपन्न होंगे, सर्व गुणों से संपन्न होंगे। तो बाप चाहता है कि मेरे बच्चों में कोई अंश मात्र भी कमी न रह जाए। तो बाबा हमें नित्य ज्ञान श्रृंगारोश करता है और हमें साथ साथ हमारी कमियों का मार्गदर्शन भी कराता है। तो उसको सिर्फ हम स्वयं के लिए लेंगे कि बाबा ने आज मेरे अंदर ये कमी देखी है, तो बाबा हमारे परिवर्तन की शक्ति भी देगा और हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता भी आएगी। तो आज हम सुनेंगे कि हमारे अंदर वो सूक्ष्म 7 कमियां कौन कौन सी हैं, लेकिन बाबा ने उस कमियों को निकालने की युक्ति भी बताई है ना। तो आज बाबा के महावाक्य हैं, मुख्य 7 कमजोरियां और उसको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। 7 कमजोरियां और उसको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। 1 सेकंड में वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, आपको 17 दिन हो गए भट्टी में पड़े, 16 दिन 16 दिन हो गए भट्टी की प्रैक्टिस करते हुए, योग की प्रैक्टिस करते हुए।
तो क्या वो स्थिति आ गई है जो 1 सेकंड में हम वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सके। जैसे और कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे हिला सकते हो, ऐसे ही बुद्धि की लगन को जहाँ चाहो जब चाहो वैसे और वहाँ स्थित कर सकते हो। ऐसे पावरफुल बने हो। पूछ रहे बाबा क्या रिजल्ट है 16 दिन की, कि जैसे स्थूल इंद्रिया, हाथ को हम चाहे हिलाना चाहे तो हिला सकते हैं, मुख को चाहे बोलना चाहे तो बोल सकते, नहीं तो शांत में बैठे हैं, है? तो स्थूल इंद्रियों को जब चाहो जैसा चाहो वैसे हिला सकते हो। ऐसे बुद्धि को भी जब चाहो जहाँ चाहो जैसा चाहो वैसे अपनी बुद्धि को स्थित कर सकते हो। ऐसे पावरफुल ब्रेक लगी है। यह विधि वृद्धि को पाती जा रही है। प्रैक्टिस तो है ना। पहले हमारी बुद्धि 1 सेकंड टिकती थी, अभी शायद 2 सेकंड, फिर 5 सेकंड, 10 सेकंड तक तो 10 मिनट तक तो आई होगी, है ना। कि बुद्धि हम जहाँ परम धाम स्थित करना चाहे तो वहाँ स्थित कर दे, सूक्ष्म वतन में स्थित करना चाहे तो वहाँ स्थित कर दे। तो बाबा पूछ रहे रिजल्ट कि क्या आपकी पुरुषार्थ की तीव्रता या विधि कहो वृद्धि को पा रही है। अगर विधि यथार्थ है तो विधि से सिद्धि अर्थात सफलता और श्रेष्ठता अवश्य ही दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते अनुभव करोगे। अगर बुद्धि आपकी दिव्य होती जा रही है, बुद्धि को पावरफुल ब्रेक लग रही है, तो उसका प्रमाण क्या है? आपको सिद्धि अर्थात हर कार्य में सफलता का अनुभव हो रहा है और आपके हर कर्म श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है, श्रेष्ठता का अनुभव हो रहा है। तो इसी परिणाम से अपने पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को परख सकते हो। आपको हर कर्म में सफलता मिल रही है, ये है आपकी बुद्धि की एकाग्रता का परिणाम। आपके हर कर्म श्रेष्ठता की ओर जा रहा है, ये है आपकी बुद्धि की एकाग्रता का परिणाम। तो पुरुषार्थ की यथार्थ स्थिति को अपनी बुद्धि से परख सकते हो। तो यही सिद्धि विधि को परखने की मुख्य निशानी है। कोई भी बात को परखने के लिए कुछ निशानियां तो होती है ना। तो इसी निशानी से अपने संपूर्ण बुद्धि की निशानी को परख सकते हो। हर कर्म में सफलता, मैं जैसा चाहती हूँ वैसे मुझे कार्य में सफलता मिल रही है। मैं जैसा पुरुषार्थ करना चाहती हूँ वैसे मुझे सफलता मिल रही है। ये प्रमाण है कि मेरी बुद्धि सही जा रही है। मेरे हर कर्म श्रेष्ठ होते जा रहे हैं, योग युक्त कर्म हो रहे हैं। तो प्रमाण है कि मेरी बुद्धि श्रेष्ठता की ओर है। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है, उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती है? आप ये मत समझना कि हम भट्टी में बैठे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा देखता नहीं है। हर एक पुरुषार्थी तपस्वी आत्माएं जो तपस्या कर रही है, भट्टी में बैठी हुई है, उन सभी बच्चों का चार्ट बाबा के पास है। तो बाबा देख रहे हैं कि पुरुषार्थियों का जो चल रहा है उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई दे रही है। नोट करो ताकि हम चेक करेंगे। पहली कमजोरी जो बाबा को दिखाई दे रही है, सब ऐसे नहीं कि बाबा ने मुझे ही कहा, ये नहीं, यथाशक्ति देखा बाबा ने। होगा कोई ब्राह्मण बहुत अच्छी स्थिति वाला भी होगा, लेकिन जो यथाशक्ति नंबरवार जो बनते हैं वो किस कारण से नंबरवार बने हैं, वो बाबा सुनाना चाह रहे हैं। पहली कमजोरी, एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है। स्मृति में समर्थी नहीं रही। जैसे आज बाबा ने एक एग्जाम्पल है, आज सुबह की क्लास में बाबा ने कहा
बाबा के सामने बैठते हो, बहुत अच्छा नशा चढ़ता है। हमें सेवा भी कर लें, पाठशाला भी खोलें, बाबा का कमरा भी बना देंगे, ये भी कर देंगे, अपना धन बाबा के आगे लगा देंगे, तन बाबा के आगे लगा देंगे। बहुत सारे बाबा के सामने मुरली सुनते सुनते हमारे मन ने बहुत सारे वायदे कर लिए थे। घर गए तो सोडा वाटर, है ना ये स्थिति। हम इतना घंटा पुरुषार्थ करेंगे, हम 4 घंटा करेंगे, हम 8 घंटा, हम इतनी सेवा करेंगे, हम वो करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के संकल्प होते हैं, लेकिन बाबा ने मुरली में भी कहा कि माया भी तो बैठी है आपके आसपास, जो आपके संकल्पों को सोडा वाटर कर लेती है। तो ये बाबा ने कहा, एक तो आपकी स्मृति में समर्थी नहीं आई, जो सोचते हो वो जो शक्तिशाली सोच होनी चाहिए वह नहीं है। दूसरा, दृष्टि में दिव्यता, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई है। दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। तीसरा, वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न हो चंचल होती है। विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न हो चंचल होती है। चौथा, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। पांचवा, संगठन में रहते व संपर्क में आते, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। छठा, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हो। अच्छी बुरी बातों की फीलिंग आने के कारण फेल हो जाते हो। लास्ट, सातवां, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम, अपनी याद की यात्रा से संतुष्टता कम। तो यह है पुरुषार्थ योग की पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कर्म में संबंध संपर्क, वायुमंडल वाइब्रेशन, स्थिति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति और याद की यात्रा में कमी है। तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, ये सब में कुछ न कुछ अभी कमी है। स्मृति में सोच हमारी कमजोर है, कभी बहुत अच्छी सोच है, शक्तिशाली नहीं है, पॉजिटिव है, शक्तिशाली का स्टैंप नहीं लगा है। वृत्ति चंचल है, क्योंकि विल पावर नहीं है ना, चंचलता है। निराकारी अवस्था की कमी है, फरिश्तापन की अवस्था की कमी है। वायुमंडल है ना, निराकारी अवस्था की कमी होने के कारण मुख्य जो विकार है, देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, बाबा कहते इससे अटैच हो जाते हो, इम्प्रेशन डालता है ना। तो अब बाबा कहते हैं ये नंबर 1 पुरुषार्थियों के रिजल्ट है।
अब इन सातों बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स करो। इन सातों बातों को मिटाने के लिए फिर से 7 दिन का कोर्स कराना पड़े। इन सातों बातों को सामने रखकर 7 दिन का जो कोर्स कराते हो वह अपने आप को फिर से रिवाइज करो। जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति का अनुभव करते हो। ऐसे अब एकांत में बैठकर अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई हैं उस पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है वह मनन करके मक्खन अर्थात सार निकालना और आपस में लेन देन करना। आपको होमवर्क मिला है ये कि जो 7 कमजोरियां है उसको 7 दिन से तैलिक 7 दिन के कोर्स से तैलिक करो और रोज एक कमजोरी के लिए एक पाठ पक्का करो। पहले दिन का लेसन पक्का करो। दूसरी कमजोरी के लिए दूसरा कौन सा पार्ट है उसकी तैली करो, है ना। तो ये मंथन करो और उसमें से मक्खन निकालो। मक्खन निकाल के आपस में बांटो। लेन देन करो माना आपस में बांटो। कोर्स तो किया, लेकिन जैसे जिज्ञासु को कोर्स कराने के बाद हर पाठ की युक्ति बताते हो ना, वह अटेंशन दिलाते हो, वैसे आप हर एक रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अब फिर से एक सप्ताह एक पार्ट को प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल में लाओ। जिससे हम 7 दिन का कोर्स कराते हैं। पहला लेसन जब आत्मा का आप सबको मिला, तो जब तक दूसरा लेसन नहीं मिला था तब तक वो लेसन को आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता था। चाहे आप कुछ लिखो आत्मा के बारे में या आत्मा अनुभूति की कमेंट्री दी जाती थी जिसके आप अभ्यास करो, है। तो जब तक आत्मिक स्वरूप का अभ्यास हो तब दूसरा पार्ट आपको पढ़ाया जाता था। तो इसी तरह बाबा कहते हैं रोज एक सप्ताह एक पार्ट को प्रैक्टिस भी करो और प्रैक्टिकल में भी लाओ। जैसे साप्ताहिक पाठ करते हैं ना, तो आप लोग भी सर्विस में पवित्रता सप्ताह व शांति सप्ताह का प्रोग्राम रखो। बहुत अच्छा चिंतन है। पूरा सप्ताह हम पवित्रता का सप्ताह रखें। अच्छी युक्ति पापा ने बताई, है ना। जैसे हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां है ना, हमारी दृष्टि में पवित्रता है, हमारी वृत्ति में पवित्र, हमारे बोल में मिठास हो, इसके लिए बाबा कहते हैं एक एक सप्ताह चिंतन करना। आप सभी चिंतन करना। हम लोग सब करेंगे इसका अभ्यास और प्रोग्राम बनाएंगे इस चीज का कि एक वैल्यूज पे हम पूरा सप्ताह प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो वैसे ही अपनी प्रोग्रेस की हर सप्ताह हर पाठ का साप्ताहिक पाठ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस में लाओ। तो रिवाइज होने से फिर क्या होगा? सफलता समीप सहज और स्पष्ट दिखाई देगी। तो श्रेष्ठ तो बन ही जाओगे। कोई भी एक वैल्यूज पे आप पूरा फोकस करोगे, रियलाइज करोगे, रिवाइज करोगे, तो बाबा कहते हैं परफेक्ट तो बन ही जाओगे। तो अपने आप को हर संकल्प व हर कर्म में महान बनाने के लिए सभी से सहज युक्ति की 3 बातें सुनाई। मन वचन कर्म में महानता के लिए पूछ रहे हो ना, तो महान बनने के लिए 3 युक्ति बाबा ने बताई। महान बनने के लिए या अपने आप को मन वचन पवित्रता लाने के लिए बाबा ने 3 युक्ति। तो महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो। देखो इस सारी 7 कमजोरियों को हमें विजय प्राप्त करनी है। एक महान देवात्मा बनना है, एक श्रेष्ठ संपूर्ण फरिश्ता बनना है। तो ये 3 बातें हर कर्म में स्मृति में आनी चाहिए। तो ये 3 बातें कौन सी बाबा ने बताई? 1, नोट करो सभी, परफेक्ट ब्राह्मण बनने के लिए, परफेक्ट फरिश्ता बनने के लिए, ये 7 कमजोरियों को मिटाने के लिए सबसे पहले इस पुरानी दुनिया में अपने आप को मेहमान समझो। ठीक है।
दूसरा, जो भी संकल्प व कर्म करते हो, जो भी संकल्प व कर्म करते हो, तो महान अंतर को बुद्धि में रखकर संकल्प और कर्म करो। महान अंतर को बुद्धि में रखकर संकल्प और कर्म करो। महान अंतर किन किन चीजों का, जो कल शाम को आपकी क्लास हुई, सबने डायरी में नोट किया है। महान अंतर, हर कर्म योगी आत्मा को होली हंस बन करके महान अंतर को समझना है, तब उसको धारण करना है। तो दूसरी बात है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो, तो महान अंतर को बुद्धि से समझ संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने देवी परिवार की, बाप के व अपने देवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की ही महिमा करो। हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की ही महिमा करो। ठीक है, बाबा की भी गुण और कर्तव्य की महिमा करो, और उनके बच्चों की भी, अर्थात हर आत्मा के गुण और कर्तव्य की महिमा करो। 3 बातें क्लियर हो गई। परफेक्ट बनने के लिए एक तो मेहमान समझो, मेहमान समझेंगे तो कहीं भी बुद्धि जाएगी नहीं, अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ छोड़ना है। दूसरा, जो भी संकल्प कर्म करते हो, तो महान अंतर को समझो। सच क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, समर्थ क्या है, शक्तिहीन क्या है, ये सारी चीज़ों के अंतर को समझो, तब कोई भी कर्म करो। और तीसरी बात, बाप के गुणों की महिमा, कर्तव्यों की महिमा, और बाबा के बच्चों के गुण और कर्तव्यों की महिमा करो। तो मेहमान, दूसरा महान अंतर, तीसरा महिमा, ये 3 बातें चलती रहे तो जो शांत कमियां हैं वह समाप्त हो जाएगी। मेहमान न समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाबा की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहे, किसी द्वारा किसी भी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा, संतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगा। 3 बातें बाबा ने बताई। एक तो बाबा ने कहा मेहमान समझेगे संसार में, तो इस संसार की जो रूप रंगत में उसमें अट्रैक्शन नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी। अगर महान अंतर समझेंगे, दूसरी बात, तो देह अहंकार या क्रोध का अंश वंश समाप्त हो जाएगा। तीसरा, बाबा की महिमा और उनके बच्चों की महिमा या उनके कर्तव्य की महिमा करोगे, तो किसी के द्वारा जो में फीलिंग आती छोटी छोटी बातों में, वो फीलिंग नहीं आ सकती। और सदैव गुणों और कर्तव्य की महिमा करने से, चाहे वो बाप की चाहे आत्माओं की, तो एक तो याद की यात्रा सरल हो जाएगी, दूसरा संतुष्टता भी निरंतर रहेगी, वह असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। बाबा की महिमा करने से या बाबा के कर्तव्य को याद करने से निरंतर याद की यात्रा रहेगी। उनके बच्चों की महिमा या गुणों की महिमा करने से, कर्तव्य को याद करने से, जो आपके अंदर अन्य आत्माओं के लिए असंतुष्टता है, शिकायतें हैं, वो शिकायतें याद की यात्रा से परिवर्तन हो जाएगी। तो इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो, तो समर्थिवान बन जाओगे। 3 शब्द, महान, महान अंतर और महिमा, ये 3 चीजें द्वापर से लेकर आज तक अपनी और अपने देवी परिवार की आत्माओं की महिमा तो करते आए हो ना। द्वापर से भक्ति मार्ग में क्या किया हमने? अपनी भी महिमा की, क्योंकि हम अपनी मूर्तियों को पूजते थे, अपनी भी महिमा की,
और उस मंदिर में और सारे भाई बहनें भी आपके बैठे हुए थे, कितने सारे देवी देवताओं की हमने पूजा की। तो बाबा कहते द्वापर युग के तो तुम्हारे संस्कार है ना, अपनी भी महिमा गाने के, शिव बाबा की भी महिमा गाने के, और अपने भाई बहनों की भी महिमा गाने के। तो कीर्तन तो करते आए हो, अब फिर चैतन्य परिचित आत्माओं के अवगुणों की व कमियों को क्यों देखते हो। कितनी सुंदर बाबा ने बात बताई। जड़ मूर्तियों की तुम महिमा गाते आए, शिव बाबा की तुम महिमा गाते आए, जड़ मूर्तियों अपनी भी महिमा गाई और आपके भाई बंधुओं की भी महिमा गाई, क्योंकि उसमें सब देवी देवताएं थे। तो अब जब तुम्हारे साथ चैतन्य में वो पार्ट बजा रही, वही तो आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं चैतन्य में पार्ट बजा रही है, देवी परिवार की आत्माएं, फिर तुम कमियां क्यों गाते हो, फिर कमियों को क्यों देखते हो, या उनको बुद्धि में धारण क्यों करते हो। अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो। ये जितने ब्राह्मण परिवार के आपके साथ है आप ही की देवी कुल की आत्माएं हैं। तो बाबा कहते तुम एक दूसरे की कमियां क्यों देखते हो, उनका बुद्धि से वर्णन क्यों करते हो। बुद्धि से उनके गुणों को धारण करो, उनकी महिमाओं को धारण करो और गुणगान करो। फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी नहीं हो सकती, किसी की भी कमी की फीलिंग होगी। अभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो, तो कभी भी दृष्टि उनकी सुंदरता व सजावट की तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं हो सकती। और वहां ही देखो अंतर क्या करना है आपको। जैसे आप एक राधे कृष्ण की मूर्ति देखते या एक सुंदर देवी की मूर्ति देखते, बहुत सुंदर सजी हुई, ज्वेलरी पहनी, सब कुछ, वो मंदिर में जाते कि आपकी वृत्ति उस देवी या देवता के प्रति चंचल होती है। बहुत सुंदर है वो बात अलग है, लेकिन हमें अट्रैक्टिव है वो मूर्ति, लेकिन प्योरिटी की भाषणा है, प्योरिटी वाली दृष्टि वृत्ति है हमारी, चंचलता वाली नहीं। और वहाँ ही अगर कोई सिनेमा व कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हो व कोई बोर्ड देखते हो, तो वृत्ति और दृष्टि कैसी होती है। देखो बाबा यही अंतर, हमारी दृष्टि वृत्ति में परिवर्तन यही लाना चाहता है। एक मंदिर की मूर्तियों को देखते हो, बहुत खूबसूरत है, उस समय आपकी सोच में, आपकी वृत्ति में क्या आता है, एक दिव्यता आती है, एक अलौकिकता आती है। अट्रैक्शन है लेकिन अलौकिकता वाला अट्रैक्शन है, एक प्योरिटी वाला अट्रैक्शन है। और जस्ट उसके बाजू में कोई हीरोइन या हीरो की फोटो लगी हुई है, या कोई एडवर्टाइज का बोर्ड लगा हुआ है, या कोई किताब ऐसी पड़ी हुई है मैगजीन नॉवेल्स टाइप की, उसको आप देखो, तब आपकी वृत्ति में क्या आता है। तो इस महान अंतर को चेक करो। तो चंचलता क्यों है। अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है ना, सजावट, फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है, फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती है। दोनों ही चित्र सामने रखो व एक ही कमरे में रखो, तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल हो जाती है और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। तो यह पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है, क्या कारण है, अंतर क्या है। जैसे एक हीरोइन को हम देख रहे हैं, एक राधे या लक्ष्मी को हम देख रहे हैं, इनको देखते एक सेकंड में हमारी वृत्ति पवित्र है, कोई चंचलता नहीं। इनको देखते सुंदर दोनों ही हैं, इनको देखते हैं तो हमारी वृत्ति में चंचल जा जाती है। कारण क्या है, क्या कारण है। ये आंखों से वो भी देख रहे हो, ये आंखों से वो भी देख रहे हो, कारण क्या है। देखो बाबा सुनाता, तो वृत्ति में चंचलता क्यों आती है, यह पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है
केवल स्मृति है। हम उनको देवी समझते हैं, इसीलिए हमारी वृत्ति में चंचलता नहीं आती। इनको हम हीरोइन समझते हैं, इसीलिए वृत्ति में चंचलता आ जाती। तो सोच क्या है, सारे विकृतियां कहाँ से जागृत है, हमारी स्मृति है। तो स्मृति में है कि यह देवी है, और यह स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बना देती है। तो स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती हैं। वहाँ रूप को देखेंगे और वहाँ रूहानियत को देखेंगे। फीमेल समझा तो रूप को देखा, तो दृष्टि वृत्ति अपवित्र हुई है, और उधर देखा तो हमने देवी के रूप में देखा, फीमेल या मेल नहीं, देवी के रूप में देखा, तो हमारी दृष्टि में पवित्रता आ गई, रूहानियत आ गई। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना। वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहाँ भी देखते हो, किसी से भी बोलते हो, तो स्मृति में क्या रखो, रूहानियत, आत्मिक भाव, आत्मिक वृत्ति, आत्मा समझना। तो वह हो गई फर्स्ट स्टेज। आपकी जो पहली कमजोरी बताई बाबा ने, स्मृति में समर्थी नहीं है। कारण समझ में आ गया। ये पहला केवल बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया कि स्मृति में समर्थी नहीं है। एक के लिए स्मृति है देवी, एक के लिए स्मृति है फीमेल, एक के लिए स्मृति है रूहानियता, एक के लिए स्मृति है चंचलता। तो ये फर्क है हमारी स्मृति। तो स्मृति में आत्मिक भाव आना चाहिए। तो पहला लेसन हो गया। 7 दिन पाठ पढ़ना है ना आपको, तो ये पहला लेसन है। ठीक है, ये बाबा ने एग्जाम्पल दिया। अब बाकी 6 आप ढूंढ लेना मंथन करके। तो बाबा कहते हैं आत्मा समझना, तो वह हो गई फर्स्ट स्टेज। लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते, यही स्मृति रखो, यह सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी या देवियों का रूप है। तो देवी का रूप स्मृति में आने से, जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी यह स्मृति रखने से संकल्प में भी यह कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाओगे। बाबा क्या कहता है, जैसे जड़ मूर्तियों को देखने से आपकी चंचलता नहीं होती है, इसी तरह चैतन्य में जो आत्माएं, उनको भी देव या देवी समझ लो। यही हमारे देव कुल की आत्माएं हैं। अभी चैतन्य में हमारे साथ पाठ पहुंचा रही है। तो सारी कंप्लेन जो आपकी होती है, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो ऐसा बोलता, वो ऐसा देखता, ये सारी कंप्लेन समाप्त हो जाएगी और आप कंप्लीट हो जाओगे। समझा? समझा? पूछ रहे बाबा, हाथ उठा लो जिसको समझ में आ गया है। यह है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियाँ। जो कंप्लेन करते रहते हैं ना, हम अपने लिए भी कंप्लेन करते हैं, हम बन नहीं सकते, हम हो नहीं सकते। तो बाबा ने कारण बता दिया। अब अपनी सोच के लेवल को थोड़ा ऊंचा उठा लो। अभी तक देह अभिमान में फंसे थे, अब अपनी सोच को थोड़ा ऊंचा उठा लो, आत्मिक स्वरूप की स्थिति अपना लो। एक परिवार है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। चैतन्य देव रूप में हम सब ने पाठ पहुंचाया है ना। चैतन्य एक ही परिवार के थे। द्वापर युग में भी हमने सबकी महिमा, गायन, पूजन सब कुछ किया है उनकी जड़ मूर्तियों। अब मेरे सामने चैतन्य में वो देवकुल की आत्माएं हैं, तो मुझे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना है। ठीक है, तो यह है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियाँ। अच्छा, भट्टी वाले अपनी उन्नति कर रहे हैं। पीठ थपथपा दो अपने। जो भट्टी में बैठे हैं सब अपनी उन्नति कर रहे हैं। स्पीड भी तीव्र है। बाबा पूछ रहे, उन्नति तो कर रहे, प्रोग्रेस हो रही है, बाबा देख रहा है रिजल्ट आपकी, लेकिन स्पीड तीव्र है। ऐसे नहीं कि समाप्ति के बाद नीचे उतरते स्पीड कम हो जाए।
ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना, ठीक है। यही उमंग उत्साह जो आपका आज है, ये उमंग उत्साह सदा रहे। कभी अपने ऐसे ने 24 तारीख बीत गई उसके बाद हमारा पुरुषार्थ डाउन हो जाए, ऐसे पुरुषार्थ नहीं करना है। ओके। अब अपनी कमी कमजोरियों को चेक करना है और उसको पुरुषार्थ करना है, उस कमजोरी को समाप्त करने के लिए अब फिर से 7 दिन का कोर्स करना है, अटेंशन देना है, सभी मनन चिंतन करेंगे, ठीक है। ओम शांति। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। बैठूं कमरे में जाके, मिलता तू वतन से आके। होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बैन, तेरे मीठे मीठे बैन, कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे तू संग हो जैसे हमारे। बगिया में कभी कुटिया में